मार्केटिंग हमारी शुरू में जो थी साहिल, वो थी बिल्कुल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि बहुत ही लोकल बिजनेस है। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन, ठीक है। तो हम लिटरली बोलते थे कि सेक्टर 29 गुड़गांव की मार्केट है, वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, उसकी पार्किंग में हम लिटरली तंबू खाड़ के खड़े हो जाते थे और बोलते थे कि जो इंसान आएगा अपनी गाड़ी पार्क करेगा, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ जो भी रेस्टोरेंट है उसमें से 80% रेस्टोरेंट्स के साथ हमारी कोई डील चल रही है, तो आप नियर बाय पे जाके वो खरीद सकते। अभी आते वक्त रास्ते में हमने कैब में देखा, हम रेड लाइट पे रुके हुए थे, एक बंदा आया हमारी गाड़ी के आगे पेपर चिपका के चला गया और वो भी ऐसे ही कुछ कर रहा था, कैब वाला सिस्टम था कि अगर आपको कैब बुक करनी है 20% डिस्काउंटेड रेट पे आप कैब बुक करो। बिल्कुल। तो अभी भी ऑफलाइन की अपॉर्चुनिटी है, बहुत है यार। देख, हिंदुस्तान एक ऐसा मार्केट है जहां अभी भी ऑफलाइन की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हाँ लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा मॉल जाना पसंद करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मार्केट जाना पसंद करते हैं, लोकल किराने की दुकानों पे हम बहुत जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमेशा ही रहेंगी। हाँ, फूड ऑर्डरिंग थोड़ा बढ़ गया है, मूवीज़ हम नेटफ्लिक्स पे अब देखना शुरू हो गए हैं, तो वो सारी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे बिजनेस वो अभी भी ऑफलाइन ही है, और वो मेरा मानना है कि हमेशा ऑफलाइन ही रहेगा। ठीक है। ऑफलाइन के बाद क्या किया आपने? फिर ऑफलाइन के बाद हमने धीरे धीरे फेसबुक गूगल पे एडवर्टाइज करना शुरू किया। वहां हम बिल्कुल ऐप इंस्टॉल्स के लिए एडवर्टाइज करते थे, तो हम क्या बोलते बैठता था सीपीआई? तो बेस्ट डील्स इन टाउन करके सीपीआई क्या बैठता था अप्रॉक्स? सीपीआई हमारा अप्रोक्सीमेटली एनीवेयर बिटवीन 9 to 14 रुपीज, ठीक है, इतने के करीब बैठता था। ऑर्गेनिकली अगर हम उसको कंबाइन कर लें तो फिर तो सीपीआई हमारा 2-3 रुपए ही बच जाता था, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक डाउनलोड्स आते थे। ठीक है। लोग जो अपने दोस्तों के साथ वो करके, तो हमारा एक्चुअली बिजनेस मॉडल जो है वो काफी प्रॉफिटेबल और काफी अच्छा। रेफरल भी निकाला हुआ था? रेफरल भी निकाला था, और रेफरल भी काफी अच्छा रहा। इंडिया में प्रॉफिटेबल था रेफरल? इंडिया में प्रॉफिटेबल था रेफरल। रेफरल ना सबसे ज्यादा सिर्फ गुड्स में नॉन प्रॉफिटेबल होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट पे रेफरल चलाते हैं ना, तो उसमें नॉन प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो लूपहोल होता है जिसमें या तो वो रिफंड करवा देते हैं या यूज करके उसको डिफॉल्ट कर देते हैं सब। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन सर्विस हो जैसे हमारा है, उसमें रेफरल खासकर प्रॉफिटेबल ही रहता है। ठीक है। मतलब आपने रेफरल क्या रखा हुआ था कि जब कोई साइन अप आएगा उस पर रेफरल है, या कन्वर्जन आएगा तब रेफरल है? कन्वर्जन पे तो हमने बहुत क्लियर रखा। तो लूपहोल ही नहीं था? लूपहोल ही नहीं था। हमने बोला कि साहिल अगर अंकुर को रेफर कर रहा है तो अंकुर डील खरीदेगा, जब वो डील यूज कर लेगा, खरीदने पे भी नहीं, जब वो डील यूज कर लेगा तब साहिल को रेफरल पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। तो मैं रेस्टोरेंट की वाउचर खरीद लूंगा, उससे काफी नहीं है। मैं रेस्टोरेंट जब तक जाऊंगा नहीं तब तक साहिल को उसके रेफरल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो उससे लूपहोल जो था वो सारे क्लोज थे। बिल्कुल अच्छा सा बढ़िया सा सिस्टम। तो अभी करंटली भी मार्केटिंग इसी तरीके से चल रही है? अभी भी यही चल रही है, मोस्टली ऑर्गेनिक ही है। कितना परसेंट आपके पास ऑर्गेनिक आता है? हमारा ऑन अ मंथली एवरेज कंसिस्टेंटली 70% ऑर्गेनिक ही आता है। ठीक है। 30% पेड आता है, 70% अभी भी जो बिजनेस है हमारा, कस्टमर्स जो हैं, नए कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर, सब कुछ वो ऑर्गेनिकली। तो कुछ आपने ऐसा कुछ टेस्ट करके देखा कि एक कस्टमर कितने टाइम तक आपके पास रिटेन रह रहा है? हाँ, तो हमने पूरा एक LTV किया हुआ है जो लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं, 12 महीने का। तो हमारा मंथली स्टैट्स ये है कि एक महीने में ऑन एन एवरेज हमारा कस्टमर, हमारा ऐप, ये कोविड से पहले की बात है, अभी के टाइम पे तो बहुत ही अलग है। कोविड से पहले फरवरी में ही या जनवरी में इसी साल लास्ट ईयर, एक महीने में ऑन एन एवरेज कस्टमर 7 से 8 बार ऐप खोलता था। ओके। विच वेरी वंडरफुली कोइंसाइड्स विद द वीकेंड्स, क्योंकि हमारा लार्जली वीकेंड का बिजनेस है, तभी लोग बाहर जाते हैं, तभी लोग मॉल जाते हैं। और ऑन एन एवरेज महीने में वो 1.5 से 1.7 ट्रांजैक्शंस करता था। तो 1.5 to 1.7 ट्रांजैक्शंस, ये हमारा पूरा मैथ था। साल के एंड में अगर हम टोटल वो देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एक कस्टमर एक साल में अराउंड 14 ट्रांजैक्शन करता था। फिर तो आप ज्यादा भी एक्सपेंड कर सकते हो लॉजिक। हाँ, क्या टिकट साइज क्या होता था ऑन एवरेज? ऑन एन एवरेज अराउंड 800-900 रुपए, और उसमें से हमारा 20% 15%। अगर 900 मान के चलते हैं तो 8000 हो गया साल का, और 20% 1600 प्रॉफिट। करेक्ट। और सीपीआई हम दे रहे हैं 10-12। हाँ, लेकिन उसमें कन्वर्जन भी होगा। तो हमारा कैग जो था वो अराउंड 400-450 रुपए था, कॉस्ट ऑफ न्यू कस्टमर एक्विजिशन। तो हमारा बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस था, और यही था कि इससे ज्यादा हम ग्रो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही हम अपनी मार्केटिंग स्पेंस बढ़ाते थे कैग बहुत बढ़ जाता था, बिकॉज दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना। तो जैसे ही कैग 1000 रुपए जाने की वर्ज पे होगा और आपका LTV उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो वो इम्बैलेंस हो जाता था, वो वेरी क्विकली नॉन प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाते थे। तो इसलिए वी वर वेरी क्लियर कि ये जो LTV टू कैक रेशियो है, जो अराउंड हम 3x पे मेंटेन करके रखते थे,
3x LTV CAC ratio is what we went after.